पुरुष के उपकरण होने और बंधन के कारण से सत्व आदि गुण कहलाते हैं। प्रकाश और क्रिया आदि की भांति द्रव्य में संवेद होने से सत्व आदि गुण नहीं कहलाते, यह भाव है। सत्व आदि ही प्रधान शब्द के वाच्य हैं। इसको सिद्ध करने के लिए गुणों के ही जगत कारणत्व, अन्यतत्व आदि जो हेतु गर्भ विशेषण है, उनका उत्पादन करते हैं। परस्परेति सत्व का प्रविभाग अधिक भाग रज और तम के स्वल्प भागों से उपरक्त संसृष्ट होता है। ऐसे ही रजस और तमस का भी जानना चाहिए। इस भांति परस्परोक्त विभाग तथा संयोग विभाग धर्म वाले हैं। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सत्व आदि गुण द्रव्य है तथा एक दूसरे की सहायता से अवयवी को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कार्य कारण के अभेद से ही आरंभ होता है। शंका: यदि इतरेतर सहायता से सब गुण सब कार्यों के कारण हो, तो सत्व आदि को भी क्रिया आदि के होने से सक्रियत्व आदि की आपत्ति से प्रकाश आदि शक्ति का सांकर्य होगा। समाधान: तत्राह परस्पर अंग अंगित्व होने पर भी एक दूसरे के अंग अंगी भाव से उत्पन्न किए द्रव्य में प्रकाश सत्व का ही गुण है, क्रिया रजस का ही गुण है और स्थिति तमस का ही गुण है। अतः प्रकाश आदि का शक्ति विभाग का समवेत सम्मिश्रण नहीं है तथा तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति भेद के गुण अनुपाती हैं। सत्व आदि जाति से सजातीय है और सहकारी शक्ति विशेष है, वे विजातीय हैं। तदनुपाती है, उनके अविशेष से उपष्ठंभक स्वभाव वाले हैं। इससे सत्व आदि गुण व्यक्ति स्वरूप से अनंत है और त्रिगुणात्मक आदि व्यवहार तो सत्व आदि जाति मात्र से होते हैं। जैसे कि वैशेषिक मत में 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया। अतएव लघुत्व आदि धर्मों से एक दूसरे के साथ साधर्म्य और वैधर्म्य भी है। इस बात को सांख्य सूत्र ने सत्व आदि के लघुत्व आदि रूप साधर्म्य और वैधर्म्य दर्शाकर स्पष्ट किया है। तथा विषय विधि से अयस्कांत मणि के समान चित्त के आकर्षक होते हैं। अयस्कांत मणि के सदृश विषय है और अयस धर्मक चित्त है तथा प्रत्यय के बिना, अभिव्यक्ति के बिना अपने अनभिव्यक्ति काल में उस समय एकदम जिस किसी गुणांतर की वृत्ति से पीछे सूक्ष्म वृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वृत्ति अतिशयों का ही विरोध कहा है। यह विशेषण समूह का अर्थ है, यह दृश्य कहलाता है। यह गुण त्रय ही कार्य कारण भाव युक्त दृश्य कहे जाते हैं। वेदांतियों ने इनको माया कहा है। माया को तो प्रकृति जान, यह श्रुति कहती है। यह बात बृहद्वासिष्ठ में भी कही है। नाम और रूप से विनिर्मुक्त यह जगत जिसमें ठहरता है, लीन हो जाता है, उसको कोई प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग अणु नाम लेते हैं। शंका: यदि त्रिगुण से पृथक प्रकृति नहीं है इत्यादि श्रुति के कहे प्रकृति के एकत्व आदि से विरोध होगा। यह व्यक्त हेतु वाला अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित लिंग, सावयव और परतंत्र है। इसके विपरीत अव्यक्त, अहेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव और स्वतंत्र है। इत्यादि से कहा हुआ व्यापकत्व, अक्रियत्व, निरवयव तत्व आदि रूप जो सांख्य का सिद्धांत है, उसका विरोध होगा। ये 3 प्रधान के अनपाई गुण हैं। इत्यादि स्मृति परंपरा में प्रधान के गुणों का आधाराध्येय भाव संबंध और हेतु मत भाव संबंध को कहने वाले वचन भी उत्पन्न न होंगे। सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न गुण है। यह गीता आदि वाक्यों में सत्व आदि को जो प्रकृति का कार्य कहा है,
वह न बनेगा तथा 28 तत्व का पक्ष भी न बनेगा। समाधान: पुरुष भेद और सर्ग भेद से भेद का अभाव ही प्रकृति का एकत्व अजादि वाक्यों से कहा है, और अजादि वाक्य मूलक ही सांख्य आदि ने भी प्रतिपादन किया है। अजा वाक्य से ऐसे ही तात्पर्य का निश्चय किया गया है। भोग्य और भोक्तृ के मध्य में भोग्य गुण है। वे भोग्यत्व और अभोग्यत्व के द्वारा सर्ग भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं। पूर्व सर्ग में जो मुक्त हो चुके हैं, उत्तर सर्ग में भोक्ता नहीं है, किंतु दूसरे भोक्ता हैं। अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है, यह कहा जाता है, तथा वे ही गुण सब सर्गों में सृष्टा होते हैं, और महत आदि विकारों का तो सर्ग भेद से भिन्न होना स्पष्ट ही है, क्योंकि अतीत व्यक्ति का पुनः उदय न होना आगे कहेंगे। यदि प्रकृति एक ही व्यक्ति हो तो इसमें प्रकृति के लिए जो बहुवचन दिया है, इसमें विरोध होगा, और इत्यादि श्रुतिगत बहुवचन से भी विरोध होगा। प्रकृति का व्यापकत्व तो कारणत्व सामान्य से ही जानना चाहिए। कारण शून्य प्रदेश का अभाव होने से, जैसे कि गंध आदि पृथ्वी आदि में व्यापक होते हैं, महद आदि तो सामान्य से भी व्यापक नहीं है। अतएव अंश भेद से प्रकृति की व्यापकता और परिच्छिन्नता मानी है, यह आगामी सूत्रोक्त प्रकृत्या पूर्व भी घट जाता है। प्रकृति का जो अक्रियत्व माना है, वह अध्यवसायभिमान आदि रूप प्रतिनियत कार्य से शून्य है, चलन आदि क्रिया शून्य नहीं है। शोभ्यमान प्रधान से तथा पुरातन पुरुष से प्रधान पुरुषात्मक महद बीज का प्रादुर्भाव हुआ, इत्यादि स्मृतियों में प्रकृति को भी क्षोभ नाम चलन माना है। हे मानवी, निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है, वह भगवान काल कहलाते हैं। यहाँ स्पष्ट ही प्रकृति की क्रिया कही गई है, और जहाँ कहीं पुरुष का भी क्षोभ श्रुति में आया है, वह संयोग के उन्मुख होना रूप गौण क्षोभ है, क्योंकि संयोग की उत्पत्ति तो प्रकृति के कर्म से ही होती है। प्रकृति के लिए जो निरवयव कथन वाले वाक्य हैं, वे आरंभ अवयव का निषेध करते हैं। इससे एते प्रधानस्य गुणाः, ये प्रधान के गुण है इत्यादि वाक्य भी उपपादित हो गए। वन के सदृश प्रधान अंशी के पनस, आम, अनार आदि के तुल्य गुण द्रव्य को अंश माना है। जो सत्व आदि गुणों को प्रकृति का कार्य कथन करने वाला वचन है, वह वचन व्यवहार के अभिप्राय से कहा गया है, क्योंकि प्रकाश आदि रूप फल से उपहित में सत्व आदि शब्द का प्रयोग होता है। फलोपहि तत्या ही सत्य आदि का व्यवहार दिखलाई देता है। यदि गुणों को प्रकृति का कार्य माने, तो गुणों की नित्यता के सिद्धांत का विरोध होगा। अखंड प्रकृति का विचित्र परिणाम असंभव है। कदाचित संभव मान भी ले, तो महत आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृति से ही उत्पन्न हो जाएंगे। गुणों की कल्पना व्यर्थ होगी। शंका: गुण रूप अवच्छेद के भेद से ही महत आदि कार्यों की उत्पत्ति होती है, यदि यह कहें? समाधान: यह नहीं कह सकते। ऐसा मानने से गुणों से ही सब कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, उनसे भिन्न प्रकृति की कल्पना व्यर्थ होगी। यदि गुण त्रय से अतिरिक्त प्रकृति हो, तब